हेलो एवरीवन, आज है 9 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रेलवे सेक्टर से जुड़ी हुई दो सरकारी कंपनियों के बारे में। पहली है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, 21 रुपए का ये शेयर है, और दूसरी है रेल विकास निगम, 31 रुपए का ये शेयर है। देखा जाए तो दोनों ही कंपनी भैया बड़ा पैसा छाप रही है, मतलब प्रॉफिट भी अच्छा है, रेवेन्यू भी अच्छा, लेकिन उसके बावजूद शेयर प्राइस में कोई उतना बड़ा जंप हमें देखने को नहीं मिल रहा है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन दोनों ही कंपनी के बारे में और दोनों में से बेहतर कौन सी है और लॉन्ग टर्म में क्या आउटलुक हो सकता है इन दोनों ही कंपनियों का, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 21 रुपए का शेयर है रेल विकास निगम का, और पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन जो है IRFC वो 21 रुपए का है, और एक महीने में तकरीबन 6.5-7% की तेजी भी है। 20 रुपए का था, बढ़िया तेजी बनी, प्रॉफिट बुकिंग भी आई, दोबारा भाग गया और अभी अच्छी खासी रफ्तार देखने को मिल रही है। इवन पिछले एक साल में अगर हम देखें तो पिछले एक साल में इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन में अभी भी 9.5% की गिरावट है। देखिए, तकरीबन 26 रुपए के आसपास था, टूट कर ये बिखरा था 19.5 रुपए से, लेकिन वहां से बढ़िया बाउंस पे कहा गया। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो मैंने एक चीज हमेशा से कही है कि IRFC का शेयर 20-21 रुपए की रेंज में अगर जब भी होगा खरीदारी के मौके होंगे, लेकिन अगर 22 रुपए से ऊपर निकल गया तब मत खरीदना इसको, क्योंकि देखिए ये वो कंपनी है जो तेजी भी लेकर आती है, गिरावट भी लेकर आती है, और जो पैसा यहां पर बनता है वो डिविडेंड के थ्रू बनता है। दोनों ही कंपनी में, रेल विकास और IRFC, दोनों में ही पैसा जो बनता है वो डिविडेंड के थ्रू ज्यादा बनता है, क्योंकि दोनों ही कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड पे करती है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो जब से इसका IPO आया है IRFC का, तब से लेकर इसका जो लो है वो 19 रुपए 50 पैसे जो अभी बना था, और जो हाई है वो 25 से 26 रुपए के आसपास का है। तो देखा जाए तो जब भी 20 रुपए की रेंज में ये रहेगा, खरीदारी के बढ़िया मौके बनेंगे यहां पर। और लार्ज कैप शेयर है, 28,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है, वॉल्यूम बहुत कम है, 22 लाख के आसपास के वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं। और ये वो कंपनी है जो क्वार्टरली 1500 करोड़ का मुनाफा करती है, जिनका रेवेन्यू 6,000 करोड़ है, और ये बढ़ता ही जा रहा है। यहां पर अगर हम बात करने जाए तो कंपनी सरकारी है, तो जाहिर सी बात है प्रमोटर यहां पर सरकार है, तो भैया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही रहेंगे। और 100% लोग करें कि होल्ड करो। देखो, बेचने की सलाह मेरी भी नहीं है यहां पर, बल्कि मैं कहूंगा कि 20-21 का रेंज खरीदारी का होगा। और तो और कंपनी में अगर हम बात करें इनके डिविडेंड की, तो पिछले साल इन्होंने 2 बार डिविडेंड भी पे किया है, 1 रुपए 5 पैसे और 77 पैसे। इस साल अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन बहुत जल्दी उसकी भी अनाउंसमेंट हो जाएगी। बहुत जल्दी ये आपको डिविडेंड पे करता नजर भी आ जाएगा। कंपनी के रेवेन्यू अगर आप देखो तो बहुत तेजी से बढ़े हैं पिछले 3 सालों में। जहां 11,000 करोड़ का रेवेन्यू था फाइनेंशियल ईयर 2019 में, आज वो 20,000 करोड़ से ज्यादा का है, और अभी ये और बढ़ रहा है। इवन मैं प्रॉफिट की भी बात करूं तो प्रॉफिट तो भैया 6,000 करोड़, अब तक का सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट आप कह सकते हो कि इन्होंने दिखाया है 6,000 करोड़ का, उससे भी ज्यादा का ही है ये। मतलब 2019 में फाइनेंशियल ईयर में जो प्रॉफिट इनका 2,250 करोड़ था, अब वो 6,000 करोड़ से भी ज्यादा हो चुका है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो खरीदारी करने के सही मौके के शेयर ओवरबोट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। 4.5 का इसका पी है, जो सेक्टर पी 20 के मुकाबले काफी कम, मतलब सस्ता तो है ये। और 100% एनालिस्ट कहते हैं कि खरीदारी करो। बैंक FD से अच्छा पैसा यहां पर बना है, और जनरली जो पैसा बना है वो बना है डिविडेंड के थ्रू। और अगेन मैं आपको यहां पर कह दूं कि लॉन्ग ये अगर 22 रुपए से ऊपर जाता है तो मत खरीदिएगा, लेकिन 20-21 की रेंज में खरीदारी के मौके बनेंगे। 86.36% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 2.04 म्यूचुअल फंड, 1.22 डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, 1.02 एफआईल्स और 9.36 रिटेल और अदर्स के पास देखने को मिल रहे हैं, जिसमें से भी रिटेल इन्वेस्टर के पास 6.75% की होल्डिंग है। देखो, IRFC मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत ही दमदार कंपनी है, ये वो कंपनी है जो इसी रेंज के आसपास आपको भटकती नजर आएगी, 20 और 25 के आसपास ही आपको घूमता नजर आएगा। डिविडेंड के थ्रू पैसा बनेगा, और डेफिनेटली न्यूज में अगर कुछ सरकार ने अनाउंसमेंट कर दी, अच्छी खासी अगर अनाउंसमेंट सरकार की तरफ से हो गई, तो डेफिनेटली उसका भी इम्पैक्ट पड़ता नजर आ सकता है आपको फ्यूचर में। तो सरकार की अनाउंसमेंट पर भी आपकी नजर होनी चाहिए। तो अगेन ये पैसा यहाँ पर कोई शेयर में कोई बहुत बड़ी रफ्तार आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, लेकिन छोटी मोटी तेजी आप एक्सपेक्ट करोगे। और डेफिनेटली अगर डिविडेंड प्रोवाइड करेगा जो सरकार, डेफिनेटली सरकारी कंपनियों में देखने को मिलता है डिविडेंड, तो वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा।
दूसरी है कंपनी है रेल विकास निगम, 31 रुपए का शेयर है और ये बिल्कुल इसका बड़ा भाई है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक महीने में कोई ही ग्रोथ नहीं है, लेकिन हाँ रेंज भी देखोगे तो उतनी ज़्यादा नहीं है, मुश्किल से 1 रुपए का रेंज है। 30 रुपये 50 पैसे का लो है, 31 रुपये 60 पैसे का हाई है और लगातार टूटा था, तेजी बनी, फिर लंबे समय से उसी रेंज में भटक रहा है। एक साल में अगर आप देखोगे तो पिछले एक साल में यहाँ पर 4.5% का ग्रोथ है, लेकिन अगर ग्राफ देखोगे तो 27 का लो था, 43 का हाई था, बहुत बड़ी रफ्तार थी, टूट गया, तेजी बनी, टूट गया। देखो यहाँ पर काफी वॉलिडिटी हमें देखने को मिलती है, लेकिन जितनी तेजी आती है वापस वहीं पर आ जाता है। जो खरीदारी का लेवल है वो 30 रुपए के नीचे है या फिर उसके आसपास है। जब भी ये 30 या उससे नीचे आपको देखने को मिले तो समझ लीजिए कि खरीदारी के मौके आपको वहां पर बनते हुए नजर आ सकते हैं। और तो और मिड कैप शेयर है ये, 6,500 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम देखे तो मुश्किल से 22 लाख का है। देखो ज्यादा बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड नहीं हो रहे क्योंकि ये अभी ट्रेंड में ही नहीं है। जब भी कोई न्यूज आएगी इसको लेकर तब वापस ट्रेंड में आ जाएगा ये शेयर। और यहाँ पर रेवेन्यू भी अच्छे हैं, प्रॉफिट्स भी अच्छे हैं। 6,500 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू है और 325 करोड़ के आसपास के इनके प्रॉफिट है। तो रेवेन्यू भी अच्छे हैं, प्रॉफिट्स भी अच्छे हैं। और यहाँ पर अगर आप बात करें सरकारी कंपनी तो ये भी है, डूबने का खतरा ना के बराबर है। कई सारे सरकारी प्रोजेक्ट इनके पास है। 100% अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर खरीदारी करने की भी बात कर रहे हैं। और इनके भी रेवेन्यू अगर आप देखो तो बहुत तेजी से डबल हुए हैं। 10,000 करोड़ का रेवेन्यू जो 2019 में था आज वो 20,000 करोड़ पहुंच चुका है। ये लगातार बढ़ रहा है। और प्रॉफिट अगर हम देखें तो वो भी भैया कोई भी साल ऐसा नहीं रहा जिसका प्रॉफिट पिछले साल के मुकाबले ज्यादा ना हो, बढ़ते जा रहे हैं। 1,080 करोड़ का मुनाफा इन्होंने कमाया फाइनेंशियल 2022 में। तो इनके प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों ही शानदार है। आरवीएनएल की अगर हम बात करें तो खरीदारी करने का सही मौका क्योंकि सर ओवरबोर्ड जोन में नहीं है। 5.5 का इसका पी है जो सेक्टर पी 20 के मुकाबले कम है और इसीलिए 100% एनालिस्ट कह रहे हैं खरीदारी करो। डिविडेंड अच्छा पे कर रहा है और डेफिनेटली यहां पर कह सकते हैं कि पैसा बना है। और डिविडेंड की मैं बारे में बात करूं तो इसने डिविडेंड हालांकि पे किया है इस साल और बहुत अच्छा पे किया है। 1.58 रुपीज का इन्होंने डिविडेंड पे किया है इस साल। पिछले साल भी इतना ही पे किया था दोनों बार का कुल मिलाकर अगर मैं बताऊं तो। मतलब कि ये है कि 30 रुपए का शेयर अगर आपको 1.5 रुपए का डिविडेंड पे कर रहा है तो वो खराब तो नहीं है मेरे हिसाब से। और काफ़ी अच्छा डिविडेंड मैं ये मान रहा हूँ। और अगेन मैं कहूँगा कि यहाँ पर पैसा डिविडेंड के थ्रू ही बनेगा। जब भी ये 30 रुपए के आसपास होगा खरीदारी के मौके बनेंगे। जब भी ये भागकर 40 के आसपास जाएगा आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी और ये वापस नीचे की तरफ टूटेगा। और यहाँ पर भी सरकारी न्यूज़ का कई ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। जब भी सरकार की कोई अनाउंसमेंट आई डेफिनेटली ये भागना शुरू करेगा, बिल्कुल IRFC की तरह। तो दोनों ही एक दूसरे के भाई है, एक छोटा भाई है एक बड़ा भाई है। तो मैं यही कहूंगा कि सरकार की अनाउंसमेंट कई ज़्यादा इम्पैक्ट डालने का काम करेगी यहाँ पर। और दूसरी बात यहाँ पर यह भी है कि शेयर में आपको कोई उतना बड़ा जंप देखने को नहीं मिलेगा। धीरे धीरे ये मूव करते रहेंगे, ऊपर नीचे ये जाते रहेंगे। बस आपकी जो बाइंग प्राइस है वो सस्ती होनी चाहिए, महंगी नहीं होनी चाहिए। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल वगैरह पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और दोनों में से आपको कौन सी कंपनी पसंद है वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।